कि आवे और किसान मजदूरों के इस रैली को संबोधित करें। कमरतुल कुमार को लाल सलाम, कमरतुल को लाल सलाम, कमरतुल को लाल सलाम, काना कानून वापस लो, काना कानून वापस लो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, को कानूनी जमा दो और किसानों का फसल को माफ करना होगा। तो अब आपके बीच आ रहे हैं कमरतुल कुमार अंजान, कमरतुल कुमार अंजान। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे खेत मजदूर और किसान भाइयों, आज की इस संघर्ष यात्रा और रैली के अध्यक्ष, किसान सभा के, बिहार राज्य किसान सभा के प्रभारी साथी प्रमोद प्रभाकर जी, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष क्रांतिकारी साथी राम नरेश पांडे जी, अखिल भारतीय किसान सभा बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष पूर्व विधायक साथी रामचंद्र सिंह यादव जी, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव साथी अशोक प्रसाद सिंह, भारतीय खेत मजदूर यूनियन की बिहार राज्य के महासचिव साथी जानकी पासवान, मंच पर उपस्थित और तमाम हमारे साथी, और अभी आपसे जिन्होंने विस्तार से चर्चा की, ये चर्चा जो इन्होंने की साथी नागेंद्र नाथ ओझा जो पूर्व सांसद हैं, अखिल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेत मजदूर यूनियन के जाने माने प्रतीक हैं, महासचिव रह चुके हैं, जो बातें इन्होंने कही आपके बीच में इससे ज्यादा मजबूती से इन्होंने देश की संसद में भारत के ग्रामीण व्यवस्था खेत मजदूरों की बात कही है। साथियों, हम सब एक जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहे हैं, यूं तो देश संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट अगर कहीं है तो ग्रामीण भारत में है। ग्रामीण भारत में अंदर 82% लोग खेती और किसानी करते हैं, खेत मजूरी करते हैं, छोटा छोटा व्यापार करते हैं, पान की दुकान खोले हैं, सब्जी की दुकान खोले हैं, वो छोटे छोटे दाल चावल की के खाने की दुकान खोले हैं, वो मैला सर पर उठाते हैं, वो कपड़ा बिनते हैं, वो पहाड़ है, लोहार है, वो बर्तन बनाते हैं, वो पेड़ों पर चढ़ करके नारियल काटते हैं। वो गांव के लोग, उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी पर है। दिन भर टेलीविजन के चैनलों पर ही दिखाया जा रहा है कि भारत बदल रहा है, भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भारत सरकार की एक रिपोर्ट कह रही है कि देश में गरीबों की संख्या 8.5 करोड़ और बढ़ गई है। खाने पीने का इंतजाम घट रहा है। सरकार कह रही है रिकॉर्ड तोड़ खाद्य का उत्पादन हुआ है, 280 मिलियन टन हो गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना उत्पादन हो रहा है, लाखों टन अनाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सरकारी और प्राइवेट गोदामों में, रेलवे के किनारे बोरियों में सड़ रहा है और लोग देश के भूख से मर रहे हैं। यही भारत की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी, यही तस्वीर, यही भारत बना रहे हैं आप। आपके 6 साल के राज में आपने 65,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी का माफ कर दिया। आपने अपने 7 साल के राज में
ये गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का, सरकारी कर्मचारियों का, बैंक के कर्मचारियों का, ये राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, छोटे छोटे व्यापारियों का, जो आज 40 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों में जमा है, उस बैंकों में के जमा पैसे में आपने 13 लाख करोड़ रुपया देश के अंबानी, अडानी, मलाया और अपने दोस्तों को, ललित मोदी को माफ कर दिया। और किसान मांग कर रहे हैं, खेत मजदूर मांग कर रहे हैं कि उसकी 4 धुर जमीन, उसकी 100 बिस्वा जमीन, उसकी 25 बिस्वा जमीन, उसकी 5 धुर जमीन जिस पर वो मकान बनाए हैं, उसके दादा ने रहन रख दी थी, आज भी उसका मालिक नहीं है। उसके ऊपर जो सरकारी और सहकारी बैंक और सूदखोरों और महाजनों का कर्जा है वो माफ कर दो, कुल 12 लाख करोड़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसे माफ करने को तैयार नहीं। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। साथी नागेंद्र नाथ ओझा कहते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती की इसी धरती से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। दंडी स्वामी थे, पीला वस्त्र पहनते थे, किसी जमाने में जातिवाद में फंसे थे, गाजीपुर के तेवा गांव में पैदा हुए थे, जात से भूमिहार थे, लेकिन किसानों और खेत मजदूरों के बुरे हाल देखकर और ब्रिटिश साम्राज्य के जुल्म को देखकर उन्होंने सब कुछ त्याग करके किसानों को संगठित करने का काम किया था। इसे पटना के क्षेत्र में वो सारा इलाका टाल का, वो नालंदा का, वो बीहा, वो बिहटा के इलाके में सामंतों के जुल्म के खिलाफ छोटे मझोले सीमांत किसान और खेत मजदूरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इसी किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और कहा था। और आज भी वो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, वो नारा उन्होंने दिया था, बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, बिना लड़ाई के हिस्सा नहीं मिलता। इसीलिए बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ने, बिहार राज्य किसान सभा ने, अखिल भारतीय किसान सभा ने आपको दावत दी है कि पटना आओ, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है और बिन हवा न पत्ता मिलता है। हमने आज मजबूर होकर के नारा लगाना फिर शुरू किया, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनके साथी जो लगाया करते थे, यदुनंदन शर्मा लगाया करते थे, जो नारा कार्यानंद शर्मा लगाते थे, जो नारा और तमाम साथी लगाते थे, जो हमारे बीच में भोला माझी लगाते थे, वो नारा आज बिहार में फिर जरूरी हो गया है। हमारी जमीन पर और हमारे जमीन पर, जमीन बने आत्मा, हमारी जमीन और हमारे जमीन पर, दोनों पर मोदी और अंबानी और अडानी ने हमला कर दिया है। इसे बचाने के लिए आज हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, जो धरती को जोते हुए वो धरती का मालिक होए, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसान। लग रहा है सारे देश में 3 लाख लोग दिल्ली की संसद के बाहर, दिल्ली की चार दीवारी पर बैठे हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर। मोदी की सरकार दिल्ली में आने नहीं दे रही है, सीआरपी बीएसएफ लगा दिया है और अब जमीन के ऊपर इतने बड़े बड़े सड़क के ऊपर कांटे बिछा दिए ताकि ट्रैक्टर न जा सके, पैदल न चल सके, साइकिल पर न चल सके। और अब उसके अलावा तार की मेड़बंदी कर रखी है। उसके अलावा 10-10 फुट गहरी, 15-15 फुट गहरी, 10-10 फुट चौड़ी सड़क पर खाई खोद रखी है ताकि किसान बिहार से, किसान उत्तर प्रदेश से, किसान मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से दिल्ली की सीमा में घुसने न पाए। ऐसा जालिम राज, धर्म के नाम पर बना हुआ जालिमों का ये गिरोह
और उनके साथियों का गिरोह। भाई साहब, ये जातियों का सिरोह, अगर आप इतने नौजवान हो के सर पर अगर गर्मी नहीं बर्दाश्त करते तो झंडा दीजिए और चले जाइए कहीं और जाइए। कायरों की जमात नहीं चाहिए हमें। भगत सिंह के वसूलों पर चलने वाले लोग ही इस देश की धरती को बचाएंगे, वही बचाएंगे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह की सोच रखने वाले ये नया भारत बनाएंगे। ये अंबानी और अडानी और मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत पर आधा पैंट पहनने वाले देश नहीं बचाएंगे। इसीलिए कहना चाहता हूं, हाफ पैंट खोलकर बोलो वंदे मातरम। हटो किनारे से, हटो किनारे से। ये देश नए हिंदुस्तान की चाहत रखने वाले लोगों का है। ऐ नौजवानों, गांव से उठो, शहर से उठो, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से उठो। अपने जमीन को बचाने के लिए और अपनी जमीन को मजबूत करते हुए सड़कों पर उतरो। आज क्या हो रहा है? दिल्ली में 3 लाख किसान बैठे हैं, खाना बना रहे हैं। आप यहां दौड़ के आए हैं ना? आज 118 दिन हो गए। 26 तारीख को यानी परसों दिल्ली में बैठे हुए किसानों के उस हड़ताल का, उस घेराव का 4 महीना पूरा हो जाएगा। 26 तारीख को हमने सारे देश में किसान संगठनों ने भारत बंद का नारा दिया है। आप भी अपने अपने इलाके में बंद कीजिएगा। सड़कों पर निकल करके 4 घंटे 6 घंटे का किसानों की हमदर्दी में बंद कीजिए। दुकानदार भाइयों से प्रार्थना है, छोटे चाय बनाने वाली दुकानों से प्रार्थना है, 4 घंटे का हड़ताल 26 तारीख को करके भारत बंद में शामिल होइएगा, ताकि किसानों की लड़ाई को भारत सरकार समझ सके और उसे मजबूती मिले। तो 4 महीने में हम जो बैठे हैं, 3 लाख किसान दिल्ली पर बैठे हैं और रोज 30 लाख जवान किसान, महिलाएं, खेत मजदूर, छोटा व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, बैंक में काम करने वाला बाबू और तमाम सब जगहों पर काम, LIC और GIC में काम करने वाले लोग हमारे समर्थन में आंदोलन में है, प्रदर्शन में है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इतना बड़ा आंदोलन आजादी के बाद इतने लंबे अरसे तक पहले कभी नहीं हुआ। ये आपका संघर्ष, ये आपकी कुर्बानी है, ये आपकी हिम्मत है, ये आपका हौसला है, जिसने भारत में एक नए प्रकार की लड़ाई को शुरू किया है। गांव जागा है, शहर भी जाग रहा है, खेत खलिहान जागा है, मजदूरों की फैक्ट्री भी जागी है। देश भर में 8 लाख बैंक कर्मचारियों ने आपके समर्थन में एक दिन भूख हड़ताल रखी। ये छोटी लड़ाई नहीं है। हजारों हजार महिलाएं निकल पड़ी हैं सड़क पर। ये छोटी लड़ाई नहीं है। अपनी कांख में बच्चे को लेकर नारा लगा रही हैं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। नारा लगा रही हैं, किसानों के कर्ज माफ करो। नारा लगा रही हैं, गांव के अंदर काम करने वाले खेतिहर मजदूर के सामाजिक न्याय के लिए नया कानून लागू करो। ये सारे नारे लगाकर ये महिलाएं निकल रही हैं। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से हमारे विद्यार्थी छात्र छात्राएं निकल रही हैं और सड़क पर कह रही हैं, किसानों की मांग बिल्कुल सही मांग है। अब छोड़ दीजिएगा, जो छूट गया सो छूट गया। अब मोबाइल मत चलाइए। ये मोबाइल ने तो हमको और तबाह कर दिया है। देश का नौजवान दिन में 8 घंटा मोबाइलें देख रहा है। मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल में सिर्फ नंगी नंगी तस्वीरें बट रही हैं, नंगी नंगे विचार आ रहे हैं, मोदी का प्रचार आ रहा है, अच्छी बातें भी आ रही हैं सोशल मीडिया में। मजबूत सोशल मीडिया करो और गंदी बातें जो मोबाइल में हमारे नौजवानों को पथभ्रष्ट करने के लिए और लड़ाई से हटाने के लिए मोबाइल में जो गंदी बातें हैं, इसको मत देखा करो, उसको आगे बढ़ा दो, उसे काट। हमारी बात सिर्फ किसानों को लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी मांग पूरी करने के लिए नहीं है। हम नया हिंदुस्तान बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हम यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ाई छोड़ करके, हम खेत खलिहान अपने काम धाम को छोड़ करके
गांव के खेत मजदूरों के पसीने से अपना पसीना मिला करके देश में नई एक गंगा जल की धारा बहलाना चाहते हैं, जिससे इंसाफ मिल सके, जिससे इंसाफ मिल सके। हम मेहनत करने वाले मजदूरों की खेत और खलिहान में, कारखानों में जो मजदूरों के मन से पन से पसीना गिरता है, उस पसीने को पवित्र करते हुए मां भारती के चरणों में रखते हुए नया रास्ता बनाना चाहते हैं। ये हम कहने आए हैं। हम कहने आए हैं कि भाइयों गौर करो, 1967 में बूढ़े बुजुर्ग लोग समझते होंगे, नौजवानों भी समझ लो, 1967 में 1 तोला सोना 10 ग्राम सोने की कीमत 95 रुपए थी। 1967 में सरकारी गेहूं की खरीद की रेट 54 रुपए 55 रुपए पर क्विंटल थी। किसान 2 क्विंटल, खेत मजदूर 2 क्विंटल गेहूं बटोर करके जिनके खेतों पर काम करता था उनसे मांग कर जांच कर अपनी मेहनत मशक्कत से, अपनी मेहनत से रुपया इकट्ठा करके 2 क्विंटल गेहूं खरीद करके 2 क्विंटल गेहूं इकट्ठा करके बेच देता था और 95 रुपए में 1 तोला 10 ग्राम सोना खरीदकर अपनी बेटी के गले में हार लगाकर उसे विदा कर देता था, गौना कर देता था। लेकिन आज मोदी जी, उस सोने का दाम क्या हो गया? 56,000 रुपए का 1 तोला। और किसान के गेहूं 54 रुपए से बढ़कर कितना सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया? 1800 रुपया, और गांव में बिकता है, मार्केट में बिकता है 1200 रुपया। तो गौर करो, किसान का माल लुट गया। 1 रुपए की आज से 5 साल पहले जो कपड़ा धोने वाली सर्फ का छोटा सा पाउच बिकता था, वो 1 रुपए का था, आज 3 रुपए का हो गया। 1 रुपए का जो सर में बाल धोने वाला, सर का धोने वाला, बाल धोने वाला जो पाउच बिकता था, आज वो 5 रुपए का हो गया। लेकिन किसान के गेहूं के दाम, धान के दाम, तिलहन के दाम, दलहन के दाम नहीं बढ़े, वो लुटता चला जा रहा है। अंबानी और अडानी बढ़ते चले जा रहे हैं। 90 करोड़ रुपया क्यों लड़ाई? लोग कहते राम नरेश पांडे जी झूठ बोलते हैं, अशोक सिंह झूठ बोलते हैं, ये हमारे विजय चौधरी झूठ बोलते हैं, और ये जो जानकी पासवान है ये खेत मजदूरों को बरगलाते हैं। ये रामचंद्र यादव जो है ये झूठ की फैक्ट्री है। और ओझा जी तो गड़बड़ बोलते रहते हैं, लेकिन सच ये है, भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि अंबानी 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए की आमदनी करता है। गौर करो, अगर राम नरेश पांडे और अतुल कुमार अंजान इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम देशद्रोही हैं। आप कहते रहो नरेंद्र मोदी जी और आपकी जमात के लोग और आपकी पार्टी के लोग इन किसानों को, उनके कार्यकर्ताओं को, अतुल कुमार अंजान को, राम नरेश पांडे को दोषद्रोही कहते रहो, लेकिन हम खेत मजदूर और छोटे मझोले गरीब किसान की आवाज उठाते हैं, बेकार नौजवान की आवाज उठाते हैं, महिलाओं के खिलाफ हो रहे बलात्कार और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हम देशद्रोही नहीं हैं। हमसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त है नहीं, ये कहना चाहते हैं, है नहीं ये कहना चाहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल सही नारा है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान खेत मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान महिलाओं की एकता जिंदाबाद, किसान नौजवान एकता जिंदाबाद। और ये एकता जब धीरे धीरे एक समुद्र में बदल जाएगी तो ये अपने आप में ये एकता का नारा, जिंदाबाद का नारा बदल जाएगा कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है। नरेंद्र मोदी वापस जाओ, देश की धरती पर, दिल्ली पर मजदूरों और किसानों और खेत मजदूरों का राज होगा, इंसाफ मिलेगा, किसान को उसके उत्पादन का लागत, उसकी लागत जो बढ़ती चली जा रही है उस पर रोक लगेगी। साथियों, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता। हमने स्वामीनाथन कमीशन में एक एक बात कही, जैसे आर्मोडीज का सिद्धांत लोग जानते हैं,
न्यूटन का सिद्धांत जानते हैं? जैसे लोग बताते हैं Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2, तेजाब बनता है और उसी से जल भी बनता है, उसी से ऑक्सीजन भी बनता है। ठीक उसी तरह हमने लगभग 350 मीटिंग करके देश के 84 जगहों पर जिलों में घूम करके डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में राष्ट्रीय किसान आयोग में हमने भारत के किसानों की तरफ से, मैं अकेला प्रतिनिधि था, एक रिपोर्ट 2500 पेज की बनाई। उसमें हमने क्या कहा? जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है वैसे हमने सिद्धांत दिया C2+50। मैंने लिखा उसको, किसानों के उत्पादन का जो लागत दर है वो लागत दर फैक्ट्री के रेट की नहीं। अगर फैक्ट्री में एक बीज का छोटा सा पाउच 400 ग्राम का 300 रुपए में निकलता है, तो मधुबनी के पंडौल के बाजार में आकर वो 750 रुपए का बिकता है। तो हमने कहा होलसेल पर नहीं, रिटेल प्राइस पर दाम तय होगा। किसका? बीज का, खाद का, कीटनाशक का दाम तय होगा, बिजली का दाम तय होगा, डीजल का, और उसकी बुनियाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा। जो उसकी लागत दर है उसमें खेती के ऊपर काम करने का हमारी मेहनताना और उसके अतिरिक्त 50% और, तब तो बनेगी खेती, तब तो खेती की तरफ आकर्षण होगा। हमने उस रिपोर्ट में लिखा है खेती को लाभकारी बनाया जाना चाहिए। आज हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, तभी कल हम लाभकारी मूल्य की मांग करेंगे। एक बात याद रखना खेत मजदूर साथियों, अगर खेती पर अंबानी का कब्जा हो जाएगा, ये 3 नए काले कानून इसी का रास्ता खोलते हैं। ये 3 नए कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त हो जाएगा तो आपका गेहूं, आपका धान, आपका दलहन, आपका तिलहन, ये चीनी, ये सब देश के बड़े पूंजीपति अपने गोदाम में रख देंगे। अभी कानून है 1955 का कानून कि 200 कुंटल से ज्यादा गेहूं और चावल नहीं रख सकते, 50 कुंटल से ज्यादा दलहन तिलहन नहीं रख सकते। लेकिन जब ये कानून मोदी जी ने हटा दिया तो सारे पटना जिले का गेहूं, चावल, दाल, तेल खाने का सरसों, ये सब एक बड़ा व्यापारी खरीद कर रख लेगा अपने गोदाम में। और जो गेहूं, जो आटा 25 रुपए बिक रहा है वो 100 रुपए किलो बेचेगा। देख लो ना, 2 महीने पहले सरसों का तेल 70 रुपए किलो बिक रहा था, आज 180 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया? 160 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया? ये डीजल जो मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 64-65 रुपए डीजल था, आज 90 रुपए लीटर डीजल हो गया। ये 68 रुपए 70 रुपए के बीच में पेट्रोल का दाम था मोदी जब आए थे प्रधानमंत्री बनके, आज 101 रुपया पेट्रोल का दाम इंदौर में हो गया, मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, और यहाँ 96 रुपए 95 रुपए 98 रुपए हो गया। आदमी की ताकत, आदमी की खरीद की ताकत, किसान मजदूर के गेहूं चावल उत्पादन और उसकी खेती के सामान का दाम नहीं बढ़ा, लेकिन फैक्ट्री से निकलने वाले सामान का दाम बढ़ गया। आज से 6 महीने पहले जो बुखार की क्रोसिन की दवा थी वो 16 रुपए की 10 गोली थी, आज 22 रुपए की 10 गोली हो गई। दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही। हमारी माँ बहन, इनके पास एक साड़ी है, एक ब्लाउज है, एक पेटीकोट है, क्या नहीं चाहती? क्या नहीं चाहती कि और पेटीकोट और ब्लाउज एक एक हो उनके पास? नहीं है उनकी खरीद की शक्ति। मेहनत करते हैं। ये लॉकडाउन में तबाह हो गए बिहार के लोग, हजारों हजार लोग मर गए। नीतीश जी, आपने आंकड़ा विधानसभा में नहीं दिया। आप कह रहे हो हमने 5 रुपए की 5 किलो गेहूं और चावल दे दिया, लोगों को जीने का मौका दिया हमने। मोदी जी
आपका मेडिकल विभाग कहता है, भाई साहब जरा रुक जाइए, आप यहाँ क्यों बहस कर रहे हैं? आप चलिए इधर से। मोदी जी कहते हैं, उनका मेडिकल विभाग कहता है एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए 2200 कैलोरी चाहिए प्रतिदिन, तब वो कोरोना से लड़ पाएगा। और 5 किलो चावल देते हो महीने का एक आदमी को, वो भी नहीं मिलता सबको। 5 किलो के हिसाब से कितना हुआ? 120 ग्राम पर डे, रोजाना 120 ग्राम। 5 किलो को 5000 ग्राम को आप बांट दो 30 में, कितना आएगा? 135 140 ग्राम। 140 ग्राम चावल खाने के बाद आपको सिर्फ 800 कैलोरी पैदा होगी। बाकी कहां से लाएंगे आप कमजोर हो रहे हो मां। मैं देखता हूं कि वो अपनी मां की बहनों के इस तरफ, तो मेरा दिल करता है कि व्यवस्था में आग लगा दूं। अगर 25 साल मेरी कम उम्र होती ना, तो मैं राम नरेश पांडे जी के साथ नहीं होता। मैं हाथ में हथियार उठाकर इस सरकार को उलटने के लिए भगत सिंह के रास्ते पर चला जाता। ये लाखों लाख टन गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, ये फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, ये हमारे लोग पैसा पैदा करते हैं, देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। हम अपनी मां बहन को 2100 कैलोरी के लिए 300 ग्राम 400 ग्राम गेहूं और चावल रोज नहीं दे सकते। 35 साल की हमारी मां बहन खाने के अभाव में 60 साल की लगती है, क्योंकि उनके शरीर से हर महीने कुछ निकल जाता है। कोई सोचते हो हमारा काम सिर्फ जो लड़ाई लड़े, ये भी सोचो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, समाज में आप सब कमजोर लोग हो, और इस समाज में, भारतीय समाज में अगर सबसे ज्यादा कोई कमजोर है तो हमारी मां बहनें हैं। इसलिए उन पर कभी हाथ मत उठाना, उनको कभी बेइज्जत मत करना। उनकी इज्जत करोगे, तुम्हारे संघर्ष आगे बढ़ेंगे। यही बात मुझे आपसे कहनी है, ये बात आपसे कहनी। तो किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन लोगों के स्वाभिमान की हिफाजत की भी लड़ाई है। जितना स्वाभिमान पुरुष का, उतना स्वाभिमान स्त्री का। जितना स्वाभिमान खेत मजदूर का, उतना ही स्वाभिमान 4 बीघा किसान का। इसलिए किसान का स्वाभिमान, खेत मजदूर का स्वाभिमान, फैक्ट्री में काम करने वाले खेत मजदूर के अलावा जो मजदूर है उसका स्वाभिमान, बैंकों में काम करने वाले बाबू का स्वाभिमान, दफ्तरों में काम करने वाले स्वाभिमान की हिफाजत के लिए काम करने वाले लोगों की इज्जत करने के लिए ये आंदोलन आइए, किसानों के इस आंदोलन को मजबूत करें। 11 बार सरकार ने हमसे बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं। सरकार, मोदी न तो बोलता है न डोलता है, खाली डोलता रहता है इधर उधर। आज अखबार में आया है कि मैंने 1 साल के लॉकडाउन में 110 देशों के अध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात की। तो क्या कर लिया उसने? भारत का पैसे तो बर्बाद किया तुमने। क्या किया? ये तो कहो लॉकडाउन था, वरना अब तक तुम 110 देशों का दौरा कर देते। 8-8 हजार करोड़ का अभी 3 महीने पहले 2 हेलीकॉप्टर खरीदा है, जिसमें सोने की व्यवस्था है। जहाज खरीदा, सोने की है, लेटने की है, रंगरेलियां मनाने की है, उसके अदर नाचने की भी व्यवस्था है, रिंग भी बनाया है, पीने के लिए बार भी बनाया है। बाहरे मेरे नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक, वाह प्रचारक, क्या प्रचार किया। 8,000 करोड़ का एक जहाज, एक नहीं 2। अभी 5 नई कार खरीदी है। कह रहा मुझे बड़ा खतरा है जान का, इसलिए ऐसी कार खरीदी है, एक एक गाड़ी 1200 करोड़ की, कि जो अगर कोई खतरा देखेगी तो हवा में उड़ने लगेगी। कौन मार रहा है तुमको क्या पता? तुम तो न तो राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में आरएसएस था, न भारतीय जनता पार्टी थी, न मोहन भागवत के पूर्वज थे, न मोदी जी के पूर्वज थे, न जनसंघ के लोग थे। ये तो हम लोग थे जो हमारे लोगों के विसाख में आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। इसी
बिहार में नाम गिनाने शुरू करो। राहुल सांकृत्यानंद से लेकर के स्वामी सहजानंद सरस्वती तक 4-4 साल जेल में रहे। हमारी पार्टी के नेता सुनील मुखर्जी से लेकर इंद्रजीत सिंह से लेकर योगेंद्र शर्मा से लेकर भोगेंद्र झा जैसे लोग जेलों। वो यादव जी राम अवतार शर्मा और अभी जिनके यही पटना से कई बार एमपी थे, राम अवतार यादव शास्त्री, उनकी 100वीं सालगिरह है। भोला मांझी जिसका लड़का आज भी 4 बार एमएलए 2 बार एमपी रहे, आज भी उनका लड़का खेत मजदूर है। चले जाओ मुंगेर में देख लो, पैसा नहीं बनाया कभी। आपकी जान माल शान और इज्जत के लिए संसद और विधानसभा का प्रयोग किया। इसी बिहार में कांग्रेस के नेता थे भोला पासवान शास्त्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मैं गया हूं उनके गांव में, उनकी पतोहू आज भी खेत मजदूरी करती है। मुझसे कहने लगी मेरे दरवाजे पर बाबू एक तो हैंडपंप लगवा दो, एक चापाकल लगवा दो, पीने के पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। बताओ, 2 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री का घर और उसका बेटा और बहू 3 के छप्पर में रहता है, सामने पीने का पानी भी नहीं है। और मोदी जी आपके चेले मुस्टंडे दंड पेल रहे हैं मधु खा करके, दंड पेल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटी भी गई और पतलून की चाहत में लगोटी भी गई। बदलो इस सरकार को, बदलो इस व्यवस्था को नौजवानों। जब तक विधानसभा में किसानों और मजदूरों की बात करने वाले लोग नहीं पहुंचेंगे, जब तक संसद में आपकी आवाज लगाने वाले लोग नहीं पहुंचेंगे, नरेंद्र मोदी इस संविधान को भी बदल डालेगा। बदल रहा। दिल्ली के किसान कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी, तो घर पर नहीं जाएंगे वापस, डटे हैं। हजारों हजार महिलाएं डटी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। आप मधुबनी से आए, आप मुजफ्फरपुर से आए, आप बांका से आए, आप भागलपुर से आए, आप रोहतास से आए, आप सिवान गोपालगंज हाजीपुर से आए, थक गए, लेकिन वो 4 महीने से बैठे हुए हैं बिना खाए। पानी बरस रहा था पूरे बरसात, वो बैठे रहे। भयंकर ठंडक 1 डिग्री की थी, वो 3 लाख लोग बैठे रहे। अब की बड़ी रैली हो तो पटना के गांधी मैदान में बिहार के किसान और मजदूर 1 लाख लोग इकट्ठा होकर कहे कि अब ये सरकार नहीं चलेगी, बदलाव की जरूरत है दिल्ली की सरकार। ये नारा लेके जाओ वापस, इस सोच के साथ जाओ। और समय ज्यादा हो गया है, हमारी ये लड़ाई तेज रहेगी। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन, बिहार राज्य किसान सभा के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथी रामचंद्र यादव, साथी राम नरेश पांडे, साथी अशोक प्रसाद सिंह, साथी हमारे जानकी पासवान, साथी प्रमोद और तमाम उनके नेता जो यहाँ मौजूद हैं, इस मंच पर बैठे हुए हैं, इन सबको मैं इनका नाम लेकर सारे बिहार राज्य किसान सभा, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा के लड़ाकू साथियों को, आप सब लोग जो आए हैं गांव गांव से, इनको मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, लाल सलाम कहता हूं और ये कहता हूं कि सारे भेदभाव छोड़ करके 29-28 मार्च को हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, सर पर उसके अबीर लगाकर गले से मिलना और कहना लड़ाई और तेज करनी है। होली आपकी शानदार गुजरे, कहीं भी कोई कल संकट न हो और सब शानदार तरीके से होली मिलाकर ये तय करना कि अगली दफा बिहार के गांधी मैदान को भर देना है और नए इनकलाब की ध्वनि के साथ केंद्र की मोदी सरकार से कहेंगे वापस लो कानून। रेल नहीं बिकेगा, गेल नहीं बिकेगा, बैंक नहीं बिकेंगे और LIC नहीं बिकेगा। हम देश को बिकने नहीं देंगे, पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप नहीं जागे ना, आप नहीं जागे, ये देश बेच देगा।
ये अंबानी अडानी के नाम एयरपोर्ट भेज रहा है। आज अखबार में निकला है कि लगभग 9 लाख करोड़ से भारत सरकार के हमारे आपके पैसे से, हमारे आपके टैक्स के पैसे से आंध्र प्रदेश में गोदावरम का जो बंदरगाह था उसे आज अडानी खरीदने जा रहा है। देश के 8 हवाई अड्डे जिनके ऊपर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च किए, अत्यंत आधुनिक सुंदर बनाकर उसे अडानी के हवाले, अडवाणी और अडानी एक ही लगते हैं, उनके हवाले कर दिया। देश की सारी दौलत, याद है ना, एक जमाने में लोगों ने गांधी पार्क को और पटना के रेलवे मैदान को भी गिरवी रख दिया था। आज सारा देश को गिरवी रखने की कोशिश की जा रही है। देश को हम बचाएंगे, देश को हम बनाएंगे, किसान मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, नौजवानों को काम का अधिकार देंगे, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे और देश के अंदर न कोई भूखा रहेगा, न कोई इंसाफ के लिए तड़पेगा। ऐसा हिंदुस्तान भगत सिंह और अशफाकुल्लाह के विचारों का हिंदुस्तान, स्वामी सहजानंद सरस्वती के अरमानों का भारत का किसान बनेगा। इसी के साथ आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। एक बार जरा नारा लगाइए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बिहार राज्य किसान सभा जिंदाबाद, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन जिंदाबाद।